टुडेज़ गोल, आज का हमारा गोल क्या रहने वाला है? आज हम क्या करेंगे? यूज़ ऑफ ifconfig कमांड का यूज़ करेंगे और iwconfig कमांड का यूज़ करेंगे लिनक्स में। कॉन्फ़िग की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, सही कर लेंगे, ठीक है? अब वो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले अपने काली के टर्मिनल पे जाएँगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अपने काली के टर्मिनल पे जाएँगे, इसे क्लियर कर देते हैं, ठीक है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? कमांड चलाएँगे ifconfig कॉन्फ़िग। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ एंटिटीज़ शो हो रही हैं। सबसे पहले ईथरनेट 0 है, देन फ्लैग है, फिर यहाँ पे देखिए आप ब्रॉडकास्ट, रनिंग, मल्टीकास्ट, एमटीयू, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। हम लोग क्या करेंगे, इनको वन बाय वन करके समझेंगे, ठीक है? फिर यहाँ पे देखिए एलो है, फिर यहाँ पे भी फ्लैग और ये सेम वैल्यूज़ कुछ यहाँ पे भी दी गई हैं। देखिए, ये है क्या एक्चुअली? इसको समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि ये मान लीजिए ये हमारा सिस्टम है, ठीक है? और इस सिस्टम के अंदर क्या होती है, एक जैसे कि अगर आपको इसका वाईफाई यूज़ करना है, तो देखिए ऐसा तो इतना होता नहीं है कि आप डायरेक्ट अपना सिस्टम लेके गए, आपने वाईफाई से कनेक्ट किया और सीधा आप कनेक्ट हो गए। देखिए, इसके आपको यहाँ ऊपर से चीज़ें दिख रही होंगी कि हाँ, डायरेक्टली चीज़ें कनेक्ट हो गई हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अंदर एक इसका क्या होता है, वाईफाई का एक चिपसेट होता है। इस चिपसेट में क्या होता है कि इसके वो कुछ कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ठीक है? जो कि हमें क्या करते हैं, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम अपनी क्या कर सकें, इंटरनेट से कनेक्ट कर सकें अपने राउटर से या अदर आसपास के जितने भी वाईफाई नेटवर्क्स होते हैं उनसे हम क्या कर सकें, कनेक्ट कर सकें। तो देखिए, हर एक चिपसेट में क्या होती है, उसकी कुछ यूनिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, जिनके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, नेटवर्क से कनेक्ट कर पाते हैं और नेटवर्क ही ये पहचान पाता है कि ये एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है जो मेरे से कनेक्ट हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि इसमें फीडेड होता है, ठीक है? जिसके थ्रू क्या होती है, इस चिपसेट की या इस सिस्टम की आइडेंटिटी रिवील होती है। जैसे कि जिसे हम बोलते हैं मैक एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, मैक एड्रेस है क्या, मीडिया एक्सेस कंट्रोल है बेसिकली, इसका फुल फॉर्म ये होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे और भी डिटेल में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे हमने ये चीज़ें आउटपुट में निकाली थी, ठीक है? तो हम गए अपने लिनक्स के टर्मिनल पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले है ये ईथरनेट 0। ये देखिए, ये क्या है कि जो आपका इसमें जो नेटवर्क का इंटरफेस लगा था, इस नेटवर्क इंटरफेस में, इस चिपसेट में क्या हुआ कि पहली एंटिटी जो है, ये ईथरनेट 0, ये जो है ये हमें ये शो कराती है कि यहाँ पे कितने ईथरनेट के पोर्ट्स प्रेज़ेंट हैं। अगर देखिए, यहाँ पे केवल अभी एक पोर्ट इसमें प्रेज़ेंट है, जिससे हम लोग बोल रहे हैं कि जिसकी नंबरिंग करी गई 0 से। अगर मान लीजिए और भी इसमें अदर इंटरफेसेस लगे होते तो उनका नंबरिंग होता है ईथरनेट 1, ईथरनेट 2, ईथरनेट 3 करके, ठीक है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक ही अभी एक्टिव जो है ईथरनेट कनेक्शन है, ईथरनेट इंटरफेस है जो अभी वर्किंग में है। इसका दिखाया है ईथरनेट 0। फिर देखिए फ्लैग यहाँ पे ये पूरा फ्लैग शो हो रहा है। फ्लैग होता क्या है बेसिकली? फ्लैग हमें ये क्या इसके बारे में कुछ चीज़ें बताता है, जैसे कि इसमें बताया कि जो ये अप है, यानी कि ये एक इंटरफेस है, ये एक्टिव है। दूसरा दे रहा है ब्रॉडकास्ट, यानी कि ये हमें ये बता रहा है कि ये जो ईथरनेट पोर्ट है, ये क्या कर सकता है कि जो जितनी भी नेटवर्क्स में डिवाइसेज़ अवेलेबल होती हैं, उनको क्या कर सकता है, एक साथ डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। दूसरा यहाँ पे ये बता रहा है कि रनिंग, यानी मतलब कि ये एक्टिव है और रनिंग कंडीशन में अभी है। फिर यहाँ पे ये मल्टीकास्ट दिखा रहा है। मल्टीकास्ट का मतलब यही है कि एक साथ ये क्या कर सकता है, मैक्सिमम डिवाइसेज़ में बहुत सारे डिवाइसेज़ में ये डेटा शेयर कर सकता है। फिर यहाँ पे ये दिया गया है एमटीयू। एमटीयू का मतलब होता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट इसमें दी गई है 1500। 1500 बाइट, ये क्या है, बाइट में दिया गया है। यानी कि इसकी जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है, एक बार में वो कितना 1500 बाइट तक का डेटा डेटा का पैकेट ट्रांसफर कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है आई नेट 192.168.181.121। ये क्या है, ये इसकी क्या है, यूनिक आइडेंटिटी है, जिसके थ्रू क्या होगा, ये अदर डिवाइसेस होंगी, उनमें ये एड्रेस क्या होगा, विजिबल होगा, जिसके थ्रू ये कनेक्ट करेगा। इसी एड्रेस के थ्रू ये क्या करेगा, बाकी डिवाइसेस से कनेक्ट होगा और अपनी आइडेंटिटी इसी नेटवर्क के जरिए बताएगा। फिर यहाँ पे नेट मास्क दिया गया है। नेट मास्क का क्या मतलब क्या है? देखिए, इसने ये बताया 255.255.255। इसने ये बताया है कि ये जो एड्रेस है, ये इतना इस नेटवर्क से जुड़ी हर एक डिवाइस का इतना एड्रेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसने ये बताया कि जो एड्रेस दिया गया आगे वाला एड्रेस वो क्या है, सेम है। फिर देखिए, लास्ट एड्रेस यहाँ पे क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, यानी कि ये जो यहाँ पे ये जो पॉइंट है 1 टू 8, ये पॉइंट क्या रहेगा, हर एक सिस्टम में हर एक सिस्टम का अलग रहेगा। क्योंकि देखिए, ये मेन राउटर था, मेन राउटर से मेरा सिस्टम कनेक्टेड है, मेन राउटर से किसी और का सिस्टम कनेक्टेड होगा। मान लीजिए मेरा सिस्टम ए है, किसी और का सिस्टम बी है, तो मेरे सिस्टम ए में इतना एड्रेस सेम है, उसके सिस्टम बी में भी इतना एड्रेस सेम रहेगा। लेकिन ये जो नंबरिंग है, ये नंबरिंग क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, जिससे राउटर को ये पता चलता रहेगा कि ये एक स्पेसिफिक सिस्टम है और वो एक क्या है, एक स्पेसिफिक सिस्टम है। नेट मास्क ने क्या शो किया कि इतनी आइडेंटिटी होगी इस पूरे नेटवर्क में, इतनी आइडेंटिटी सेम है, इसने हमें ये बताया है। फिर दूसरा है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये क्या है कि जब हम लोग डेटा शेयर करेंगे, ठीक है, तो इस एड्रेस के तहत हम लोग क्या कर रहे होंगे, अपना डेटा शेयर कर रहे होंगे। ये एड्रेस क्या कर रहा होगा, इस चीज़ को पॉसिबल बना रहा होगा डेटा शेयर करने में, ठीक है। अब दूसरा है आई नेट 6। ये क्या है देखिए,
जो हमारा आईपी एड्रेस होता है बेसिकली, ये हमारा क्या है, आईपी एड्रेस है, ठीक है। ये हमारा कौन सा एड्रेस, IPv4 है। देखिए IPv4 में क्या थी कि ये कुछ डिजिट्स का कॉम्बिनेशन मिला के नंबर जनरेट किया जाता है, ठीक है। एक समय ऐसा आता है कि जब इतनी सारी डिवाइसेस हो जाती हैं तो IPv4 में क्या होता है, शॉर्टेज आ जाता है, कितने एड्रेस वो नहीं जनरेट कर पाता है फिर। उसको सॉल्व करने के लिए क्या बनाया गया था, IPv6 बनाया गया था। ये क्या होता है, नंबरिंग और अल्फ़ाबेट से मिलके बना होता है। तो इसमें जो मैक्सिमम डिवाइसेस के जो एड्रेस होते हैं वो ज़्यादा असाइन हो जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम थी शॉर्टेज ऑफ आईपीज़ की, वो ये इसने IPv6 ने क्या करा है, सॉल्व कर दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये दिया गया है कुछ, इसका एड्रेस वगैरह आगे दिया गया है। फिर ये यहाँ पे देखिए ईथर, ये क्या है इसका, ये इसका मैक एड्रेस दिया गया है। बेसिकली ये क्या है, ये एक मेरे हार्डवेयर की क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। इसको हम लोग बोलते हैं मैक एड्रेस, यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल। यही एक आइडेंटिटी होती है, ये पहचानने में मदद करती है कि जो एग्जैक्ट, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि आईपी भी चेंज हो जाता है। आईपी हमें नेटवर्क के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अभी हम इस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं तो हमें ये आईपी मिलेगा। किसी और नेटवर्क से, किसी और राउटर से कनेक्टेड रहेंगे तो उसकी आईपी मुझे मिल जाएगी। आईपी क्या होती है, ये मुझे असाइन की जाती है, ठीक है। ये हमेशा बदलती रहती है। वहीं जो मेरा मैक एड्रेस है, ये जो एड्रेस है ये हमेशा सेम रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, ये मैं आगे बताऊंगा। कि जिसमें क्या होता है कि कुछ कंपनी के द्वारा चीज़ें असाइन की जाती है। फिर यहाँ पे कंपनी का मॉडल होता है, फिर मॉडल नंबर के हिसाब से कौन सी यूनिट है, वो उस अकॉर्डिंग क्या करा जाता है, ये डिज़ाइन किया जाता है। ये कंपनीज जब चीज़ें बनाती हैं, तो जब ये चिपसेट बनाया गया तो उसने क्या करा था, ये एड्रेस वहीं से पढ़ के आया था, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये दिया गया है TXQLN लेंथ। इसमें दिया गया है जो ट्रांसमिशन की जो लेंथ है, यानी कि देखो डेटा क्या होगा, पैकेट बाई पैकेट एक क्यू में ट्रांसफर होगा, ठीक है। उसकी यहाँ पे ये लिमिट दी गई है, कितनी दी गई, 1000 बाइट, यानी कि 1000 बाइट तक का डेटा एक सिंगल क्यू में एक समय में ट्रैवल कर सकता है। फिर यहाँ पे ये दिया गया RX पैकेट 9, यानी कि इसमें दिखाया गया कि जो रिसीव्ड पैकेट्स हैं, जो रिसीव्ड ट्रांसमिशन के पैकेट हैं वो कितने, 9 है। फिर यहाँ पे जो एक टर्म दिया गया है TX पैकेट, ये होता है ट्रांसमिशन पैकेट्स, ठीक है। तो ट्रांसमिशन पैकेट कितने, 31 है, कि मैंने क्या करा है, 9 पैकेट्स रिसीव करें और 31 पैकेट क्या करें, मैंने ट्रांसमिट करें हैं। बाइट यहाँ पे दिया गया है 3678 बाइट। और जो इसकी जो रिसीविंग वाली बाइट है वो कितनी है, 1310, यानी कि ये हमें ये दर्शा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं अपने सिस्टम में, जो हाई डेटा वाली चीज़ें हैं, जैसे कि हम सर्वर भी यूज़ कर रहे हैं, ब्राउज़र भी यूज़ कर रहे हैं, तमाम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, यानी कि मैं पैकेट क्या कर रहा हूँ, इंटरनेट पैकेट्स ज़्यादा रिसीव कर रहा हूँ। और ये यहाँ पे शो कर रहा है कि मैं कितना डेटा शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। उसने यहाँ पे ये दिखाया। फिर यहाँ पे देखिए दिया गया LO, ये होता है लूप बैक एड्रेस, ठीक है। लूप बैक एड्रेस ये क्या होता है, बेसिकली लूप बैक, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कि इसका जो इंटरफेस है वो अप है, यानी कि ये भी रन कर रहा है, ये भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, एक्टिव कंडीशन में। फिर लूप बैक ये क्या दिखा रहा है, रनिंग है। और MTU की वैल्यू इसमें क्या दी गई, हाई दी गई। क्यों है इसकी हाई दी गई है, क्योंकि देखिए जो लूप बैक एड्रेस होता है वो क्या होता है कि जो हमारा इंटरनल सिस्टम होता है उसे यूज़ करता है। जैसे कि हम लोग जिसे बोलते हैं लोकल होस्ट, जैसे बोलते हैं। लोकल होस्ट क्या करता है, जैसे कि आपकी खुद की सिस्टम की वेबसाइट होती है, उनको होस्ट करने में, रन कराने में मदद करता है। जैसे कि हमने क्या करा कि HTML की कोई साइट बनाई, अब आपको उसका प्रीव्यू देखना है, तो आप प्रीव्यू देखने के लिए क्या करेंगे, इसको होस्ट करेंगे। तो आप अपने सिस्टम पे ही होस्ट करते हैं, आप अपने सिस्टम में ही से देख सकते हैं, कोई और नहीं से देख सकता है। तो ये इसकी आइडेंटिटी यहाँ पे शो हो रही है। फिर देखिए यहाँ पे जो आईनेट दिया गया है, जो IP दिया गया है वो कितना है, 127.00.00.0.1, ये किसका होता है, लोकल होस्ट का एड्रेस होता है। फिर यहाँ पे देखिए नेट मास्क दिया गया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे INET6 दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पे सारी चीज़ें ऊपर की तरह यहाँ पे सिमिलर है। देखिए यहाँ पे एक मैंने कमांड चलाया IW कॉन्फिग। देखिए ये कमांड क्या करता है, जितने भी हमारे वायरलेस एक्सटेंशंस वगैरह जो होती हैं वो यहाँ पे शो करता है। जितने भी वायरलेस ट्रांसमिशन यूनिट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पे शो करता है। जैसे कि देखिए एलो दिखाया है, एलो का यहाँ पे नो वायरलेस एक्सटेंशन, कोई भी वायरलेस एक्सटेंशन नहीं प्रोवाइडेड है। ईथरनेट जीरो का भी कोई वायरलेस एक्सटेंशन नहीं प्रोवाइड। हम क्या कर रहे हैं, अपने अंदर का अपने जो लैपटॉप के अंदर का जो सिस्टम है उसी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जो ड्राइवर इंस्टॉल्ड है, जो ड्राइवर यहाँ पे लगा, जो उसमें चिपसेट लगा, हम लोग उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो उसका यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर हम लोग अगर कोई वायरलेस एक्सटेंशन अगर यूज़ करते तो यहाँ पे उसका क्या होता है, एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा होता है। उसकी सारी आइडेंटिटी और उसकी सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होती हैं। तो ये था हमारा जो आई एफ कॉन्फिग कमांड, और ये था हमारा IW कॉन्फिग कमांड, ठीक है। इसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं कि आईपी में कौन कौन से टर्म्स होते हैं, आईपी को आईपी कैसे क्रिएटेड होता है, वो जितनी चीज़ें होंगी वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।